दुआ तो तुम्हारे लिए मैं बहुत करती हूँ, और जो स्टैंडर्ड तुमने सेट किया है वो तो मैंने देख ही लिया है। तुम्हारी अचीवमेंट का मयार। मम्मी, क्या आपको अब तक करीम से कोई शिकायत है? मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बल्कि मैंने सारे शिकवे, सारी शिकायतें, सारे खदशात एक डब्बे में बंद कर कर उन पर ताला लगा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपनी जबान पर, अपनी अक्ल फहम पर ताला लगा दिया, तुम्हारी खुशी के लिए। वरना तुम क्या समझते हो फैज, तुम्हारी माँ को इंसानों की पहचान नहीं है? हरीम में ऐसा क्या है जो आपके खदशात की चिंगारियों को हवा देती है? आपकी अक्ल फहम क्या कहती है? आपकी इंसान शनासी क्या कहती है? मैं तुम्हारी दिल आजारी नहीं करना चाहती, लेकिन बात अगर मेरी अक्ल फहम और समझ बूझ पर आएगी तो फिर मैं झूठ तो नहीं बोल सकती। हरीम वो नहीं है जो तुम्हें नजर आती है। देखने में बहुत ही सादा और मासूम लगती है, मगर है बहुत होशियार और चालाक। उसकी आंखों में जैसे एक चैलेंज है, डेयर करती है सबको। मम्मी प्लीज, मुझे नहीं लगता कि वो मंसूबे के तहत या कोई चैलेंज या कोई डेयर देने आई है किसी को। इनफैक्ट आई थिंक अल्लाह ताला का बहुत अनमोल तोहफा है, बहुत खूबसूरत तोहफा है। इसलिए तो तुम्हारी खुशी और इत्मीनान की खातिर मैंने अपने सारे मनफी खदशात दबा दिए हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं, और माँ बेरहम नहीं होती। लेकिन वक्त बेरहम होता है, कभी ना कभी सच्चाई और असलियत को सामने लाकर खड़ा कर देता है। आपने ठीक कहा मम्मी, लेकिन मैं कहूंगा करेक्शन कर लें। वक्त बेरहम नहीं होता, इंसाफ पसंद होता है, फैसला कुन होता है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, एक दिन जरूर आप अपनी जबान से इकरार करेंगी कि हरीम ने आपके सारे नजरिए गलत साबित कर दिया। और मुझे उस दिन का बेचैनी से इंतजार होगा। मैं तो चाहती हूं कि मेरी बहू उतनी ही पाकीज़ा और पारसा साबित हो जितना मेरा बेटा उसे समझता है। फिर देखना, हथेली का छाला बना के रखूंगी उसे। क्यों मेरी जिंदगी तबाह करने पे तुले हुए हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जालिम इंसान? मैं कुर्बान जाऊं, मैं कहाँ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ। मैं तो अपनी जिंदगी आबाद करना चाहता हूँ। तुम अपने खामन के साथ हमेशा खुश रहो, लेकिन
कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद मिल जाती, कुछ ऐसी होती हैं जिनका सदका दिया जाता है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनकी कीमत अदा की जाती है। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम सदका समझ के इस फकीर की झोली भर दो या कीमत समझ के खरीद लो अपनी खुशियां इस ताजिर से। कान खोल के मेरी बात सुनो, ना तुम फकीर हो ना ही ताजिर, तुम एक लुटेरे हो, और लूटा हुआ माल कभी किसी को रास नहीं आता। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक पाई भी नहीं है। इतनी सी बात पे अपना बसा बसाया घर उजाड़ दोगी? मैंने मांगा ही क्या है तुमसे? महज 5 लाख। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि तुम एक करोड़पति खानदान की बहू हो। ये रकम तो तुम्हारे और फाइज के ताल्लुक की मेल के बराबर। मैंने कहा ना, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। रही बात फाइज की, तो फाइज को तो अब मैं खुद बताऊंगी कि हाँ, मैं आई थी तुम्हारे घर तुमसे मिलने के लिए, लेकिन मेरी नीयत साफ थी और वजूद भी बेदाग है। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात पे यकीन कर लेगा? क्यों नहीं, मोहब्बत, यकीन और एतबार का ही नाम है। ठीक है, तुम्हें एक तोहफा भेज रहा हूँ, तो जरा देखो, और अगर पसंद आए तो अपने उस यकीन और एतबार के अलमबरदार को भी दिखाना। फिर देखते हैं तुम्हारी किस्मत का सिक्का तुम्हें क्या दिखाता है, हेड्स या टेल्स।